वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल गुरु। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसका यूजेज क्या है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है एक से अधिक कंप्यूटरों का इंटरकनेक्शन है, यानी एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ताकि वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेज सके। इंटरकनेक्शन का मतलब यही है कि जितने भी कंप्यूटर होंगे वो एक दूसरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। व्हाट डू नेटवर्क्स डू। इसका मतलब ये है कि जो हमारा नेटवर्क्स है इसका क्या यूजेज है, इसका क्या काम है। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो चलिए समझते हैं। शेयरिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग प्रोग्राम ऑन रिमोट सर्वर। कहने का मतलब है कि जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग प्रोग्राम, कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिसको हम लोग रिमोट सर्वर, कुछ दूर कंप्यूटर होते हैं हमारे कंप्यूटर से, तो उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउइंग नेटवर्क्स यूजर टू इजीली एक्सेस एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन। और हम लोग किसी भी कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ हो, मेंटेन कर सकते हैं और इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को। तो नेटवर्क ये हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेटिंग यूजिंग ईमेल, वीडियोज, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड अदर मेथड्स। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग ईमेल के द्वारा चैट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, वीडियोज हो गया, और जैसे मैसेज से भी हम लोग चैट करते हैं, और बहुत सारे मेथड हैं जो हम लोग नेटवर्क के द्वारा इनको परफॉर्म करते हैं, इनको यूज करते हैं, ठीक है। एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारे कैसे होता है? नेटवर्क के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। शेयरिंग डिवाइसेज सच प्रिंटर्स, स्कैनर एक्सेट्रा। देखिए यहाँ आप लोग समझिएगा कि जैसे प्रिंटर और स्कैनर को शेयर करने का मतलब कि जो हमारा हार्डवेयर होता है प्रिंटर, उसको उठाकर किसी दूसरों को देंगे, ये इसमें ये बात नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, हर प्रिंटर, हर स्कैनर का एक अपना सॉफ्टवेयर रहता है। उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग शेयर करते हैं दूसरे कंप्यूटर पर, तो वो कंप्यूटर वो काम करने लगता है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर पर काम करने लगता है। यहाँ हार्डवेयर का शेयर करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का शेयरिंग का काम होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि नेटवर्क्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा पॉइंट है मैन, जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा पॉइंट है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो चलिए हम लोग लैन के बारे में जानते हैं। A local area network, LAN is a network that connects computer within a limited area। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है यानी लैन जो होता है, वो हमारे कंप्यूटर को एक लिमिटेड एरिया में कनेक्ट करता है, ठीक है। दिस माइट बी इन अ स्कूल, जैसे कि यह स्कूल हो सकता है, एंड ऑफिस हो सकता है, और इवन होम। और इट्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज वेरी लो। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही लेस कॉस्ट होता है, मतलब कॉस्टली नहीं होता है। इसको आसानी से हम लोग कम खर्चे में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A metropolitan area network is a network that covers a large geographic area by interconnecting a different LAN to form a large network। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन होता है यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये लार्ज जियोग्राफिक एरिया को कवर करता है, और ये कलेक्शन ऑफ मेनी लैन्स होता है, यानी बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क मिलकर एक मैन बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। तो ये बड़े बड़े शहरों में इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए पटना जो सिटी है, पटना ये एक बड़ा शहर है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे शहरों में हम लोग मैन का यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का,
ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, नीचे दिया गया है मैन का, जिसमें बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे लैन का कॉम्बिनेशन होता है जो एक फॉर्म क्या करते हैं, मैन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन टू कनेक्ट टू द सिटीजन्स एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। इट हैज़ हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क। जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है वो मैन ही यूज करती है, क्योंकि अगर जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो गया, सिटीजन से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना हो तो हम लोग मैन के थ्रू ही उस नेटवर्क तक पहुंच पाते हैं, प्राइवेट सेक्टर तक। ठीक है, और इसका रेंज लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा होता है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग वैन के बारे में जानेंगे, यानी वाइड एरिया नेटवर्क के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। जो वैन नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ये बड़े बड़े यानी जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। जैसे आपका एक स्टेट्स हो गया, कंट्रीज हो गया, तो इतने बड़े बड़े जियोग्राफिकल एरिया को ये कवर करता है। ठीक है, इट इज अ स्प्रेडेड थ्रू टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल और सेटेलाइट लिंक्स। और ये कैसे फैला है पूरे कंट्रीज और पूरे वर्ल्ड में? इसको फैला है फाइबर ऑप्टिक केबल द्वारा, टेलीफोन लाइन और सेटेलाइट लिंक्स द्वारा। यही वो मीडियम है जिसके द्वारा पूरे वर्ल्ड में ये स्प्रेडेड है, फैला हुआ है। ठीक है, द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। जो इंटरनेट हम लोग चलाते हैं तो ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ये एक एग्जांपल हो गया वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।